दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं हाजिर हूँ अनूप शुक्ला आपके अपने चैनल यूट्यूब पर स्पेशल क्लासेस मैथ एंड फिजिक्स। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, हमारी अगली हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं, जिसमें परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव है, इधर माइनस चार्ज है, माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू। इसकी मिडिल पॉइंट है, इसको मान ले रहे पॉइंट ओ है। इसकी हाफ लेंथ एल होती है, इधर की हाफ लेंथ भी एल हो गई। अब इसकी किस लाइन पे निकालना है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? जो इसकी परपेंडिकुलर होगी, इसे कहते हैं हिंदी में निरक्षीय स्थिति में। हमने मान लिया इस पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप जानते हैं इस प्लस चार्ज के कारण बिंदु P पर, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो बाहर की ओर होगी। इसको हमने मान लिया E1। और माइनस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन माइनस क्यू की तरफ होगी। इसका मान हमने मान लिया E2। ओके, देखिए प्लस चार्ज के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी E1, वो कितनी होगी? प्लस क्यू आवेश के कारण E1 इजकल टू, फार्मूला आप जानते हैं 1/4πε0 Q अपॉन R। अब देखिए R का मान क्या होगा? इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसके लिए मान लेंगे बिंदु P के इसके मिडिल पॉइंट से दूरी क्या है? स्मॉल r है। अब इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो ये डिस्टेंस निकल आएगी अंडर रूट के अंदर r² प्लस l²। जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस इधर की भी आएगी, r² प्लस l²। तो यहाँ r की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट के अंदर r² प्लस l² का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटेगी तो हम लिख रहे हैं अंडर रूट के अंदर r² प्लस l² का होल स्क्वायर। इसकी रूट हटेगी, ये स्क्वायर हटेगा और ये रूट हटेगी, तो E1 का मान मालूम हो गया। अब माइनस क्यू आवेश से निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो जो माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे E2 का मान, वो भी फार्मूला यही होगा, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस l²। रूट और स्क्वायर हट जाएगा। देखिए बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी E1 और जो E2 है, अगर यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी एंगल पे है। अगर ये एंगल हम थीटा मान लें तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइनों को एक लाइन काटती है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, एकांतर कोण, वो बराबर होते हैं। और ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। तो जो E1 है वो देखिए हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर है, और चूँकि E1 क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, जिसके कारण इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट ऊपर की ओर लगेगा, इसे हम कहेंगे वर्टिकल, और एक हॉरिजॉन्टल। देखिए इसको थोड़ा सा हम रब कर दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है, जो कि डायग्राम के लिए जगह नहीं बच रही हमारे पास, इसको हम रब कर दे रहे हैं। ये जो आपका E1 है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर की ओर और इस डायरेक्शन में। जो ऊपर की ओर लगेगा उसका मान होगा E1 साइन थीटा, और जो इस डायरेक्शन में लगेगा उसका मान होगा E1 cos थीटा। ये कैसे हुआ? ये भी हम आपको बगल में दिखा रहे हैं। E2 भी हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे है, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इधर आएगा E2 cos थीटा, और एक नीचे की ओर लगेगा E2 साइन थीटा। ओके, देखिए इतने पार्ट को हम अलग से दिखा रहे हैं। हमारे पास एक पॉइंट P था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी E1 थी, इसके दो कंपोनेंट आए थे, एक ऊपर की ओर
E1 साइन थीटा, और एक इस डायरेक्शन में आया था, थीटा था, E1 कास थीटा। एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी E2, ये भी थीटा पे थी, इसके दो आए थे, एक किधर लगा था E2 साइन थीटा, और एक इसी डायरेक्शन में लगेगा, ऐड हो जाएगा E2 कास थीटा। देखिए ये जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है, दोनों के मान सेम होंगे, क्योंकि जो E1 का मान है वही E2 का मान है। E1 और E2 सेम है, तो E1 कास थीटा और E2 कास थीटा दोनों के मान सेम होंगे, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बिंदु P पर होगा उसका मान 0 होगा। परंतु बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी, जो इन दो तीव्रताओं का योग होगी, यानी कि E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इधर हम रब कर ले रहे हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। देखिए बिंदु P पर E= क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। ये जो E1 है ये E2 के बराबर है, तो जहाँ पे E2 है वहाँ पर हम E1 लिख सकते हैं। तो E1 कास थीटा प्लस E1 कास थीटा, दोनों एक जैसे पद हैं, ऐड हो जाएंगे 2E1 कास थीटा। इसमें वैल्यू रख लें 2, E1 की वैल्यू निकाला था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L² इंटू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है L और हाइपोटेनस क्या है R² प्लस L², रूट में इसकी पावर हाफ हो जाएगा। आपने पढ़ा है 2QL बराबर P होता है, सेंस P = Q इंटू 2L, तो ऊपर ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, ये P आएगा। अपन देखिए सेम टर्म है, जब सेम टर्म होता है तो एक बार लिखते हैं, इनकी पावर ऐड कर लेते हैं, इसकी पावर 1 प्लस इसकी पावर 1/2। अब इसको हम आगे हल करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² प्लस L² की पावर 3/2। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमने इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। E1 साइन और E2 साइन अपोजिट थे, इनका मान सेम था, तो इनका रिजल्टेंट 0 हो गया। बट ये दोनों एक डायरेक्शन में थे, तो बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, दोनों का ऐड होगी, तो दोनों को ऐड कर लिया। E1 सेम था E2 के, E1 रख लिया, मान ये आया, E1 की वैल्यू ये है, कास थीटा की वैल्यू रखी, हल किया, ये मान आया। अब इसमें हमें पता है कि R की तुलना में L का मान बहुत छोटा है, तो उसके स्क्वायर को क्या करेंगे, लगभग नगण्य होगा, चूंकि L लेस देन R, तो L² = 0। लेने पर इसमें वैल्यू रखिए, तो यह आ जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² प्लस 0 की पावर 3/2। तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। देखिए पावर का पावर में इंटू होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। तो ये जो फार्मूला निकला वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक है। फार्मूला निकला है, ये वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, और ये 2020 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके आने की संभावना 100%। ओके, थैंक यू।